नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणम् त्रिभुवनहृदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिद्भवाणम् अभिवन्द्योणे शिरसा अपुनर्भवकारणं महावीरम् पेशिम्पयत्भङ्गम् मग्गं मुखस्य वोचामि। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचाशी का संग्रह परमागम है। इसका आखिरी अधिकार चल रहा है। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप इसमें बताया गया है और उसकी भी अंतिम गाथाओं में से 172 नंबर की गाथा चल रही है। 172 के बाद 173वीं गाथा और आएगी जिसमें ग्रंथ की पूर्णता की सूचना दी होगी। तो ये दोनों ही गाथाएं इस ग्रंथ की पूर्णता के लिए हैं। इस गाथा के अंदर 172वीं गाथा में पूरे इस प्रकरण का सार है और पूरे ग्रंथ का तात्पर्य है। मतलब ये मूल विषय है, निचोड़ है। बहुत सुंदर विषय है। यहाँ जो साक्षात मुक्ति का मार्ग है उसका सुंदर प्रकाशन किया गया है। जीव अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करता है। शाश्वत परिणाम जो प्रकट होता है उससे संवर और निर्जरा होती है, वितराग भाव होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह साक्षात मुक्ति का कारण है। उसके साथ में जो शुभ परिणाम होते हैं उनको ही व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। परंपरा से और अभाव रूप निमित्त की अपेक्षा से, सहचर निमित्त की अपेक्षा से ऐसे उपचार किया गया है। इसकी चर्चा भी इस गाथा के अंदर, टीका के अंदर आई है। तो बहुत सुंदर गाथा है, बहुत सुंदर उसकी टीका है। हम क्रमशः पढ़ रहे हैं। कल हमने इसका प्रारंभ किया था। 172 नंबर की गाथा पढ़ी, उसका अर्थ समझा, फिर अन्वयार्थ और उसके बाद टीका थोड़ी सी हुई, एक पैराग्राफ यहाँ तक। ये पहला पेज हो गया यहाँ तक। गाथा पुनः पढ़ेंगे, आकृत वाली ये। उसके बाद फिर हम टीका को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ब्रह्माणि बुद्धि कामो रागम सवत्थ कुणदुमा किंची सोतेण वीद रागो अभियो भव सागर सायरम तरदी। क्या बताया इस गाथा में? तम्हा निबुद्धि कामो, इसलिए मोक्षाभिलाषी को निबुद्धि कामो रागम सवत्थ कुणदु मां किंची,
कि राग सर्वत्र ही नहीं करना चाहिए। सो तेण वीद रागो, और उससे वह जो राग नहीं करता है वह वीतराग हो जाता है। और ऐसा भव्यो भव्य जीव भवसायरम तरदी, भव सागर को पार कर जाता है। और भवसागर कैसा है इसका खुलासा किया है ना, कितना दुख है भवसागर में। और ये राग जो है क्यों छोड़ना है, इसमें कितना क्लेश है, कितनी आकुलता है, इसका वर्णन किया। और निर्बुद्धि काम मोक्षाभिलाषा है, अर्थात मोक्ष की ही अभिलाषा है, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। और जब मोक्ष होता है ना, वीतराग भाव के फल में मोक्ष होता है तो कैसा आनंद होता है, ये सब चर्चा भी यहाँ आ रही है क्रमशः। ये टीका हमने यहाँ से पढ़ी थी कल, ये वाली नहीं, ये तो 171 की थी। यहाँ ये व्यार्थ टीका इतनी पढ़ ली है हमने। अब यहाँ से आगे बढ़ना है। देखिए, एक मिनट, आप बताएं कि राग राग में किस तरह का क्लेश बताया गया है, उसके लिए कौन सा उदाहरण दिया है, और बताना चाहेंगे। उदाहरण के द्वारा समझाना है। राग जो राग है अनंत आदि की भक्ति आदि रूप राग, वो किस तरह आचार्य ने उदाहरण देके समझाया है, उसमें किस किस तरह की आकुलता है। हाँ, आग कोई सा भी हो, वो जलने मतलब जलने का काम करती है। चंदन का वृक्ष, चंदन का जितने भी सुगंध देता हो, पर वो जलाने के ही काम आता है। बहुत अच्छा। चंदन का वृक्ष है, उसकी लकड़ी शीतलता देती है, लेकिन आग जब लगेगी उसमें, आग से सहित होगी वो चंदन की लकड़ी, तो वह निश्चित रूप से जलाने का ही काम करेगी। ठीक है ना। ऐसे ही शुभ राग भी वह जलाने का ही काम करता है, अर्थात आकुलता उत्पन्न करता है। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वेये, कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद यह, क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी सुखी, स्वपद रची दाव मत चूको। पूरा भाव इसमें आ गया है। छेड़ाला की का जो 15वां छंद है छठवीं ढाल का, अंतिम जो अंतिम सीख दी गई है इसमें, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर बताया कि चंदन के वृक्ष की संगति वाली जो अग्नि है, उसके समान अरहंतादि की भक्ति आदि रूप जो राग है, वह क्लेश को उत्पन्न करने वाला है। और उससे जो दूसरा, एक तो एक तत्काल दुख उत्पन्न करता है, आकुलता कारक है ये, है ना, आकुलतामयी है वो राग, भले वो मंद कसाय रूप राग है, शुभ भाव है। और उस शुभ भाव से बंधा पुण्य, और पुण्य के फल में गए देवलोक आदि में, तो उसमें जो पंचेंद्रिय के भोग मिले, उनके भोगने का जो भाव है, भोगों की जो प्रचुरता है, उससे जीव को तीव्र क्लेश की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। और ज्यादा दुख होता है, और उससे पाप बांधता है। तो ऐसी अनर्थकारी परंपरा होती है। इस तरह से शुभ भाव और शुभ भाव के फल में क्लेश बताया, आकुलता बताई। अब दूसरा प्रश्न है कि संसार में किस तरह का दुख है, उसको आचार्य ने किस तरह वर्णन किया, इसके लिए क्या कैसे समझाया, कौन बताएंगे। संसार दुख को आचार्य ने किन उदाहरणों से किस तरह समझाया। हाँ, निधि जी। उबलते हुए पानी, मतलब गाथा 172 की अगर बात करें तो वहां पे कहा है आचार्य देव ने कि जो आकुलता विषयाभिलाषा का जो दुख है वो कैसा है, कि जैसे उबलते हुए पानी में जो बुलबुले उठते हैं, निरंतर ऊपर उठते हैं, उस तरह का जो वेदन है, जो दुख का अनुभव है, वो जीव प्रति समय करता है। तो ऐसा संसार का दुख है। बाकी संसार के दुख को बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग पढ़ा है, समझा है। यहाँ तो इसी तरह बताया है। ये पहले अग्नि कौन सी, की कर्माग्नि, कर्माग्नि के कौन द्वारा सी तपती कल्लोलें है। उठ रही हैं उसमें जल समूह में,
दुख सुख की कल्लोलें, देखो दुख सुख की कल्लोलें, तरंगे, जिसमें उबलती हुई दुख सुख की कल्लोलें उछलती हैं, और जो कर्माग्नि द्वारा तप्त है, मतलब तपाया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, और जिससे जैसे खलबलाते जल समूह की अतिशयता से भयंकर है। जैसे वो पूरा उदाहरण दिया है, मतलब जैसे तपेली में पानी रखा हो तो नीचे से अग्नि जल रही हो, तो वह पानी उबलने लग जाता है, और दुख सुख की तरंगे उठने लग जाती, मतलब तरंगे भी उठती हैं, ऐसे उबाल आते हैं जब, तो है ना। ये सब इसमें बताया है। इसी तरह कर्म रूपी अग्नि, अग्नि का काम कर्म करते हैं, कर्म रूपी अग्नि के निमित्त से। और क्या होता है कि दुख सुख की कल्लोलें, मतलब तरंगे उठ रही हैं, और जो खलबला रहे हैं जल समूह की तरह, है ना। तो ऐसे दुख, चारों गतियों में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इस तरह जीव जैसे पानी खलबला रहा है, उबल रहा है, ऐसे जीव भी दुखों से उबल रहा है, तीव्र दुखों को भोग रहा है चारों गतियों में, है ना। अब यदि जीव वीतराग भाव को प्राप्त कर ले, तो ऐसे भव सागर को, दुखदाई भव सागर को पार कर लेता है, और शुद्ध स्वरूप परमामृत समुद्र को अवगाह कर शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करता है, मतलब आत्माश्रित सुख को प्राप्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति कर ले। ऐसी बड़ी सारभूत बात कही है, और अंत में लिख दिया कि विस्तार से बस हो। यही सार है। इस सारभूत बात को समझ लो, और सब प्रकार का राग छोड़ दो, और अपने स्वभाव के आश्रय से पूर्ण विकल्प हो जाओ। ज्यादा विस्तार करने से कोई लाभ नहीं है। सुंदर चर्चा की, आगे बढ़ेगी टीका, देखिए। अब यहाँ समझाया है, चलिए पढ़ेंगे पहले। उषा जी आप पढ़िए। पंडित जी, तात्पर्य पंडित होता है यहाँ से। जी, तात्पर्य द्विविध होता है। आवाज आ रही पंडित जी? बिल्कुल आ रही, आप बोलिए। जी, तात्पर्य द्विविध होता है। सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। उसमें सूत्र तात्पर्य प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित किया गया है, और शास्त्र तात्पर्य अब प्रतिपादित किया जाता है। सर्व को शास्त्रों में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के हेतु से, जिसमें 85 काय और 60 द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वभाव दर्शाया गया। 9 पदार्थों के विस्तृत कथन द्वारा, जिसमें बंध मोक्ष के संबंधी यानी स्वामी, बंध मोक्ष के आयतन यानी स्थान, और बंध मोक्ष के विकल्प प्रकट किए गए हैं। निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का जिसमें सम्यक निरूपण किया गया है, तथा साक्षात मोक्ष के कारणभूत परम वीतरागपने में जिसका समस्त हृदय स्थित है, ऐसे इस यथार्थ परमेश्वर शास्त्र का परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य है। तो जी, और आगे पढ़े पंडित जी? पढ़िए पढ़िए। जी जी। सो इस वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, परंतु अन्यथा नहीं। उपरोक्त बात विशेष समझाई जाती है। ये ब्रैकेट नहीं लिखा आपके में? जी जी। व्यवहार और निश्चय की सुसंगतता रहे, इस प्रकार वीतरागपने का अनुसरण किया जाए, तभी इच्छित की सिद्धि होती है, होती है। हाँ। अन्य प्रकार से नहीं होती है। अब अन्य प्रकार से नहीं समझाई जाती है, बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ जी जी जी। देखिए, तात्पर्य द्विविध होता है, 2 प्रकार का होता है तात्पर्य। कौन कौन से तात्पर्य? तात्पर्य का अर्थ है अर्थ, आशय, वहां मूल भाव क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं, प्रतिपाद्य क्या है, वो तात्पर्य होता है। तो तात्पर्य 2 तरह का, पहला सूत्र तात्पर्य और दूसरा शास्त्र तात्पर्य।
सूत्र तात्पर्य का क्या अर्थ हुआ कि जो प्रत्येक गाथा के द्वारा आचार्य कहना चाहते हैं वो कहलाता है सूत्र तात्पर्य। देखो ये गाथा भी सूत्र हैं, इनको गाथा सूत्र कहते हैं। तत्वार सूत्र के जो सूत्र हैं वो तो सूत्र हैं ही, ये भी सूत्र हैं, गाथा सूत्र हैं ये। और जिनवाणी का एक एक कथन वो सूत्र है। तो सूत्र में जो कहा गया है, जो कहना चाहते हैं, वो सूत्र का तात्पर्य है। तो पहला सूत्र तात्पर्य क्या है कि उसमें सूत्र तात्पर्य प्रत्येक सूत्र में अर्थात प्रत्येक गाथा में प्रतिपादित किया गया है। तो हर एक गाथा में अपन ने पढ़ा कि इसमें ये बात बताई गई है, इसमें ये बात बताई गई है, इसमें ये बात बताई गई है, वो सूत्र तात्पर्य हुआ। और शास्त्र तात्पर्य अब प्रतिपादित किया जाता है कि इस शास्त्र का क्या तात्पर्य है, शास्त्र के माध्यम से आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, पूरे शास्त्र का तात्पर्य निचोड़ क्या है, मतलब प्रतिपाद्य क्या है, क्या कहना चाहते हैं शास्त्र के माध्यम से। तो देखिए अब अपन ने पढ़ तो लिया ही है शास्त्र, आखिरी आखिरी चल रहा है ना। तो ये जो यहाँ लिखा है वो सब समझ में आ जाना चाहिए कि ये बात, हाँ ये बात आई थी, ये बात आई थी, है ना। देखो सर्व पुरुषार्थों में सारभूत, सर्व पुरुषार्थों में सारभूत, तो सर्व पुरुषार्थ होते कौन कौन से हैं संगीता जी? पुरुषार्थ होते कौन कौन से हैं? ये देखो निधि जी 4 बता रही। पता नहीं, ध्यान नहीं आ फिर रहा। आत्मा को जानना यही पुरुषार्थ है। हाँ ये तो परम पुरुषार्थ है। अभी निधि जी बता, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब याद आया। हाँ ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ठीक है, 4 पुरुषार्थ। तो इन 4 पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष। देखो यहां लिखा है सर्व पुरुषार्थों में सारभूत, ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के लिए, मतलब 4 पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है मोक्ष। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। मोक्ष पुरुषार्थ सर्वोत्कृष्ट है, उससे ज्यादा पुरुषार्थ नहीं होता, है ना। वही सब जीवों को प्राप्त करना है, वो मोक्ष पुरुषार्थ है। तो सर्व पुरुषार्थों में सारभूत, देखो नीचे फुटनोट में भी 4 पुरुषार्थों के नाम दिए, है ना, दिखा आपको। तो सर्व पुरुषार्थों में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के लिए, मतलब उसको मोक्ष तत्व कहने के लिए 4 पुरुषार्थों में चौथा पुरुषार्थ सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है मोक्ष। तो मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के लिए, जिसमें 50 बताया ना ग्रंथ में, अपन ने नाम ही है ग्रंथ का 50 संग्रह, है ना। 50 और 6 द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा 6 द्रव्यों का के स्वरूप का प्रतिपादन भी किया, 5 अस्तिकायों का, फिर 6 द्रव्यों का किया प्रतिपादन। तो उसके द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो देखिए ये तात्पर्य कहलाता कि समस्त वस्तु का स्वरूप दर्शाया गया है। पहले तो सारी वस्तुओं को समझ लें, मतलब सारी वस्तुओं का स्वरूप क्या है कि विश्व की जो सारी वस्तुएं हैं उनको 6 भागों में बांटेंगे, है ना। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 भागों में बांटा। पहले तो जीव अजीब में बांटा, फिर उनको उनके भेद किए, तो अजीब के 5 भेद किए तो 6 द्रव्य हो गए, है ना। उन 6 द्रव्यों में से 5 अस्तिकाएं हैं काल को छोड़कर, बाकी 5 द्रव्य। तो ये इससे वस्तु स्वरूप समझ में आता है कि वस्तु कैसी है, और मैं भी उनमें कौन सा द्रव्य हूं। 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य हूं, 5 अस्तिकाओं में मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूं। ऐसा वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, स्व पर वस्तु, सभी वस्तुओं के स्वरूप का ज्ञान होता है। तो यहां बताया जिसमें 50 और 6 द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वरूप दर्शाया गया है। तो हमने देखा कि ये दर्शाया गया है ना, ठीक है। अभी पूछेंगे और बीच में जो जहां लगेगा कि क्या क्या दर्शाया गया था। आज मुझे एक मैसेज आया डॉक्टर निधि जी का
कि जैसे आपने द्रव्य संग्रह का आखिरी में रिवीजन किया था, ऐसी इसका भी आप रिवीजन करवा देना, ये हो जाएगा ना ग्रंथ। रिवीजन तो करेंगे और आपको देंगे टॉपिक, ठीक है ना, कि इस प्रकरण का के बारे में सारभूत बात जो यहाँ आई हो इस ग्रंथ में। कुछ बातें ऐसी है जो सभी ग्रंथों में कॉमन रहती हैं, लेकिन इस ग्रंथ की जो विशेष बातें आई हैं वो आपको छांटना है और आपके अपने टॉपिक पे बोलना है, और फिर जो कुछ छूट जाएगा, रह जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, तो ऐसे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे, नव पदार्थ के विस्तृत कथन द्वारा जिसमें बंध मोक्ष के संबंधी अर्थात स्वामी, बंध मोक्ष के आयतन अर्थात स्थान और बंध मोक्ष के विकल्प अर्थात भेद प्रकट किए गए हैं। संबंधी, आयतन और विकल्प, ये तीन चीजें बताई। तो क्या क्या प्रकट किए गए हैं नव पदार्थों के विस्तृत व्याख्यान के द्वारा? कि बंध मोक्ष के संबंधी कौन है, मतलब बंध किसको होता है, मोक्ष किसको होता है, और बंध क्यों होता है, मोक्ष कैसे होता है, ठीक है ना। तो क्या करें कि बंध का अभाव हो, क्या करें कि मोक्ष हो जाए, ये सब। और बंध मोक्ष के आयत, ये स्वामी हो गया जीव, ठीक है ना। बंध मोक्ष के स्वामी कौन है? बंध मोक्ष के आयतन अर्थात स्थान के बंध और मोक्ष होता कहाँ है? मोक्ष वहां है, यहां होता है, बंधन यही होता है। जीव के परिणामों से बंधन और मोक्ष होता है, विकारी परिणामों से बंध और वितराग परिणामों से, अविकारी परिणामों से मोक्ष होता है। तो बंध मोक्ष का स्थान और व्यवहार से वो भी है, वहां भी जीव वहीं तो जाके रहता है, तो वो भी मोक्ष स्थान कहा जाता है, इत्यादि बातें। और बंध मोक्ष के विकल्प मतलब भेद, ये किस तरह होते हैं, तो ये सब प्रकट किए गए। द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष, ठीक है ना। और बंध के कौन कौन से कारण हैं, ये सब चर्चाएं हमने नव पदार्थों के प्रकरण में समझी, ठीक है ना। ये आश्रव, और आश्रव होता है तो बंध होता है, आश्रव का अभाव हो जाए तो संवर होता है, संवर होता है तो बंध भी नहीं होता, क्योंकि आश्रव ही नहीं होगा तो बंध कैसे होगा। तो आश्रव कैसे अभाव हो और संवर निर्जरा कैसे प्रकट हो और कैसे मोक्ष हो, ये सब बातें हमने अच्छी तरह समझी है। तथा साक्षात मोक्ष के कारणभूत परम वीतराग पने में जिसका समस्त हृदय स्थित है। अब ये तीसरा जो अधिकार आया है, तीसरा प्रकरण है मोक्ष मार्ग का, तो उसके अंदर निश्चय और व्यवहार नय से मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया, ठीक है ना। निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का, जिसमें सम्यक निरूपण किया गया है, सच्चा निरूपण किया है, सच्चा कथन किया है, और तथा साक्षात मोक्ष के कारणभूत, कि साक्षात मोक्ष का कारण क्या है, ये सभी अभी अभी चर्चाएं हुई है ना। कारणभूत परम वीतराग पने में जिसका समस्त हृदय स्थित है, कि परम वीतराग परिणाम से ही साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पूर्ण वीतराग हो गए तो वो तो मोक्ष पहुंच गए, और जिन नकुल और सहदेव के किंचित राग रह गया तो वो सर्वार सिद्धि में चले गए, स्वर्ग मतलब सर्वार सिद्धि में, देवलोक में चले गए। तो ये यहाँ पर साक्षात मोक्ष के कारणभूत परम वीतराग पने में जिसका समस्त हृदय स्थित है, पूरी आस्था है और परम वीतराग पना प्रकट करता है जो, ठीक है ना। तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे इस सचमुच पारमेश्वर शास्त्र का, परमेश्वर के द्वारा कहे गए, तीर्थंकर परम देव के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया है, ऐसा शास्त्र है ये जिनवाणी। भगवान महावीर स्वामी ने नहीं लिखा, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि फिरी, उन्हें धर्म उपदेश दिया, फिर गणधरों ने अपने ज्ञान में गूंथा, फिर आगे की परंपराओं में लिपिबद्ध भी होना शुरू हो गया, और ये ग्रंथ हमारे पास लिपिबद्ध है, ठीक है ना। तो इस तरह
ये पारमेश्वरी शास्त्र, परमेश्वर के द्वारा प्रतिपादित किया गया शास्त्र, ये जिनवाणी है। ठीक है, जिनवाणी उसका दूसरा नाम। तो इस सचमुच पारमेश्वर शास्त्र का परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य है। ये महत्वपूर्ण बात आई, परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य है। ठीक है, चारों अनियोगों का तात्पर्य है वीतरागता। चारों अनियोग वीतरागता ही प्रकट कराना चाहते, प्रथमानुयोग भी वीतरागता प्रकट कराना चाहते। प्रथमानुयोग की कथाएं जब हम पढ़ते हैं और विषय भोगों की बात भी पढ़ते हैं, तो मन में विषय भोगों के परिणाम भी तो जाग सकते हैं। तो वीतरागता का ही प्रयोजन कैसे हुआ? ये तो राग उत्पन्न हो गया, फिर क्या? लेकिन उस समय राग तो उत्पन्न होता है, थोड़ी देर बाद फिर क्या होता है कि वो महापुरुष विरक्त होते हैं संसार सागर से, तो उसका भी तो विशेष वर्णन होता है। और विरक्त होने पर जब 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 ऐसी बात, भोगों की बात कही तो राग हो गया, और जब वैराग की बात कहेंगे तो वैराग नहीं होगा। तो फिर कैसे शास्त्र पढ़ा हमने? तो वैराग्य भी होता है। ठीक है, और वैराग्य होने पर जैसे कि उनने दीक्षा ली और अपने स्वरूप की साधना करके मोक्ष पाया, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस सारे पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ दें। उनके तो कितने 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 विषय थे, भोग था उनका, तो अभी उनने तिल तृण जीर्ण तिनके के समान उसको छोड़ दिया। और हमारे पास तो क्या है, लेकिन उसको ही छाती से लगा के बैठे। तो हम भी उसको छोड़ें, है ना, और अपने स्वरूप की साधना द्वारा मोक्ष को पाएं, ऐसी प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीतरागता का ही अंत में पोषण हुआ। तो सभी अनियोगों का जो प्रतिपाद्य है, तात्पर्य है, वह वीतरागपना, परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य है। वास्तव में वीतराग पना ही ग्रंथ का तात्पर्य है, राग उत्पन्न करना तात्पर्य नहीं है। विषय कषायों की चर्चा भी होती है शास्त्र में, लेकिन विषय कषाएं उत्पन्न करना, बढ़ाना वो तात्पर्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है। उनका अभाव करना प्रयोजन है। ठीक है ना, ये बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। तो जिनवाणी का जो तात्पर्य है वह परमार्थ से वास्तव में वीतरागपना ही है। ठीक है, जहां वीतरागता का पोषण ना हो, राग का पोषण हो रहा हो, तो समझना कि वो जिनवाणी नहीं है। अशुभ से बचा के यदि शुभ में लगाया है, भगवान की पूजन में, भक्ति में, विधान में, व्रतादिक में लगाया है, तो यहां भी जीव के वीतरागता की ओर ही बड़ा कदम बढ़े हैं। कैसे कि उसको तीव्र राग था पहले, अशुभ राग, तीव्र राग था संक्लेश, फिर वो शुभ भाव रूप परिणमित हुआ तो राग मंद हुआ। तो जो राग का अंश तीव्र था वो कम हुआ, तो वीतरागता की ओर बढ़े ना। और तीव्र राग में तीव्र अशांति थी, अब मंद राग में अशांति कम हो गई, तो अशांति से शांति की ओर गए, तीव्र राग से मंद राग की ओर गए, तो राग से वैराग की ओर जा रहे हैं। और फिर उस राग का भी अभाव हो जाए तो वीतरागता प्रकट हो, लेकिन वो भूमिका तो तभी बनेगी जब मंद राग में आएगा, प्रशस्त राग में आएगा। उस भूमिका में ही शुद्ध का पुरुषार्थ कर सकता है कोई। अशुभ की भूमिका में तो शुद्ध का विकल्प ही नहीं आता है, पुरुषार्थ तो छोड़िए। ठीक है ना, इसलिए सभी ग्रंथों का जो तात्पर्य है वह वीतरागता ही है, और हमें वही प्रकट करने का उद्यम करना चाहिए। अब आगे देखिए क्या लिखा। सो इस वीतरागपने का, ये जो वीतरागपना तात्पर्य बताया है सभी शास्त्रों का, उस वीतरागपने का, तो इस वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है। क्या अर्थ हुआ? ये जो वीतरागता की बात अभी कही गई है, इसको निश्चय और व्यवहार दोनों के विरोध बिना, अविरोध रूप से, है ना, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती। इष्ट क्या है हमारा? स्वर्ग प्राप्त करना इष्ट है। इष्ट मतलब जो हम चाहते हैं, प्रकट करना चाहते हैं। तो शुरू में ही आ गया इसी गाथा में
मोक्षाभिलाषी, आया कि नहीं आया, है ना, मोक्षाभिलाषी हैं हम, निबुद्धि कामो, तो मोक्ष की ही अभिलाषा है, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। चार पुरुषार्थों में सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ की ही अभिलाषा है, मोक्ष की, उससे नीचे कुछ भी नहीं। तो क्या करना चाहिए कि यदि हमें इष्ट, इष्ट का अर्थ है मोक्ष, मतलब इष्ट का अर्थ है जो हम चाहते हैं, तो मोक्ष चाहते हैं, उसकी सिद्धि होना, यदि अर्थात मोक्ष प्रकट करना चाहते हैं हम यदि, तो क्या करना चाहिए, वीतरागपने का व्यवहार और निश्चय के अविरोध द्वारा अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, व्यवहार से और निश्चय से। कैसे कैसे करेंगे वीतरागता का अनुसरण, वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, परंतु अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं होती सिद्धि, दोनों के अविरोध पूर्वक अनुसरण से ही होगी। अर्थात व्यवहार और निश्चय की सुसंगतता, जिसको हमने कहा था सुमेल, आगे भी आएगा ये शब्द, है ना, सुसंगतता रहे, इस प्रकार वीतरागपने का अनुसरण किया जाए, तभी इच्छित की सिद्धि होती है। जो हम चाहते हैं, मोक्ष प्रकट करना चाहते हैं, उसकी सिद्धि तभी होगी जब निश्चय और व्यवहार हम दोनों का अविरोध रूप से या सुसंगत पने से हम उसका अनुसरण करेंगे, ठीक है ना, उसको वीतराग पने को प्रकट करेंगे, तो होगी इष्ट की सिद्धि, इच्छित कार्य की सिद्धि होती है। वो क्या है, वो आप समझिए, अन्य प्रकार से नहीं होती है। तो ये कैसे होती है, जीव को वीतरागपना कैसे प्रकट होता है, उसमें निश्चय और व्यवहार का क्या सुमेल होता है ना, जैसे साधक दशा है चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक, तो इन गुण स्थानों में अंतर में वीतरागता की वृद्धि हो रही है। जैसे जैसे स्वरूप का आश्रय बढ़ता जाता है आगे आगे गुण स्थानों में, वैसे वैसे वीतरागता की वृद्धि होती चली जाती है, ठीक है ना। अब लेकिन जितनी जितनी अस्थिरता बाकी रह जाती है, जितने अंशों में वीतरागता नहीं होती है, उतने अंशों में क्या होता है कि उतने अंशों में अशुभ से बचने के लिए शुभ राग होता है। तो अशुभ राग वो तीव्र राग है, शुभ राग वो मंद राग है। तो जो अशुभ से कम राग है, मंद राग है, उसे उसमें भी तो उसे व्यवहार से वीतराग कहेंगे, मतलब राग कम हुआ उसको। वास्तव में वीतराग तो क्या है, राग का जब अभाव हो तो ही वीतराग है, लेकिन अंश कम हुआ ना, उसमें जो जितनी तीव्रता थी इसमें अब उतनी तीव्रता नहीं है, तो हम वीतरागता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए तो उसमें तीव्र अशांति थी और इसमें अशांति कम हो गई। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये व्यवहार नय का कथन है, व्यवहार नय का, व्यवहार से उपचार से हम उसको कहेंगे वो वीतरागता की ओर बढ़ रहा है, राग घट रहा है। यद्यपि राग तो तभी घटना कहलाए कि अनंतानुबंधी चली गई तो समझ लो राग घट गया, कसाएं घटी, नहीं तो कसाएं मंद हुई कहलाएंगी। और मंद और तीव्रता के जो भेद हैं, कसायों की मंदता और तीव्रता के जो भेद हैं उनको कहते हैं लेश्या, धर्म नहीं कहते, लेश्या कहते हैं। और कसाएं जितनी घटती हैं उसको कहते हैं धर्म। तो निश्चय से तो वही बात है ना, लेकिन व्यवहार नए वो कहेगा कि हमने अशुभ का संवर किया, अशुभ को हमने आने से रोका, ठीक है ना, और अशुभ भाव से बचे, तो इसीलिए उसको भी वीतरागता के लिए निमित्त कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह निश्चय और व्यवहार दोनों का सुमेल हमें समझ में आना चाहिए। आगे उस बात को विस्तार से समझाया है, जो अभी बात कही ना, इस बात को अब यहाँ विस्तार से उपरोक्त बात विशेष समझाई जाती है। तो यहाँ पॉइंट्स में अच्छी तरह से समझाया गया है। कौन सी बात को समझाएंगे कि परमार्थ से वीतरागपना ही तात्पर्य है, ठीक, और वीतरागपने का व्यवहार निश्चय के अविरोध द्वारा ही अनुसरण किया जाए तो इष्ट सिद्धि होती है, अन्यथा परंतु अन्यथा नहीं होती है। इस बात को ही विशेष रूप से समझाया है। आगे क्या कहा है देखिए, ये हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। डॉक्टर निधि जी पढ़िए यहां से।
उपरोक्त बात विशेष समझाई जाती है। अनादिकाल से भेदवासित बुद्धि होने के कारण प्राथमिक जीव व्यवहार नय से भिन्न साध्य साधन भाव का अवलंबन लेकर सुख से तीर्थ का प्रारंभ करते हैं, अर्थात सुगमता से मोक्ष मार्ग की प्रारंभ भूमिका का सेवन करते हैं। जैसे कि यह श्रद्धेय, श्रद्धा करने योग्य है, अश्रद्धेय है, यह श्रद्धा करने वाला है, और यह श्रद्धान है। यह ज्ञेय, जानने योग्य है, यह अज्ञेय है, यह ज्ञाता है, और यह ज्ञान है। यह आचरणीय, आचरण करने योग्य है, यह अनाचरणीय है, यह आचरण करने वाला है, और यह आचरण है। इस प्रकार कर्तव्य करने योग्य, अकर्तव्य, कर्ता और कर्म रूप विभागों के अवलोकन द्वारा जिन्हें कोमल उत्साह उल्लसित होता है, ऐसे वे प्राथमिक जीव धीरे धीरे मोह मल्ल को, रागादि को उखाड़ते जाते हैं। कदाचित अज्ञान के कारण, स्व संवेदन ज्ञान के अभाव के कारण, मद, कषाय और प्रमाद के वश होने से अपना आत्म अधिकार आत्मा में अधिकार शिथिल हो जाने पर, आत्मा में अधिकार शिथिल हो जाने पर अपने को न्याय मार्ग में प्रवर्तित करने के लिए वे प्रचंड दंड नीति का प्रयोग करते हैं। पुनः पुनः अपने आत्मा को दोषानुसार प्रायश्चित देते हुए वे सतत उद्यमवंत वर्तते हैं और भिन्न विषय वाले श्रद्धान ज्ञान चारित्र के द्वारा आत्मा से भिन्न जिसके विषय हैं, ऐसे भेद रत्नत्रय द्वारा जिसमें संस्कार आरोपित होते जाते हैं, ऐसे भिन्न साध्य साधन भाव वाले अपने आत्मा में धोबी द्वारा शिला की सतह पर पछाड़े जाने वाले, निर्मल जल द्वारा भिगोए जाने वाले और क्षार साबुन लगाए जाने वाले मलिन वस्त्र की भांति थोड़ी थोड़ी विशुद्धि प्राप्त करके उसी अपने आत्मा को निश्चय नय से भिन्न साध्य साधन भाव के अभाव के कारण दर्शन ज्ञान चारित्र का समाहित पना, अभेद पना जिसका रूप है, सकल क्रिया कांड के आडंबर की निवृत्ति के कारण, अभाव के कारण जो निसरंग परम चैतन्यशाली है तथा जो निर्भर आनंद से समृद्ध है, ऐसे भगवान आत्मा में विश्रांति रचते हुए अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र के एक स्वरूप निर्विकल्प परम चैतन्यशाली है तथा भरपूर आनंद युक्त ऐसे भगवान आत्मा में अपने को स्थिर